पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से कशीदगी और मसला कश्मीर पर साथ देने पर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। तुर्की के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में तुर्क सदर का पाकिस्तान के साथ यकजहती और भाईचारा कायम रखने का अज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की के सदर से मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्क वज़ीर दिफा और कमांडर जनरल से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की की वजारत दिफा ने पाकिस्तान को ब्रदर मुल्क और ताल्लुकात को तारीखी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द में शामिल हो जाएंगे। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10वें एडिशन का फाइनल अपने नाम करके तीसरी मर्तबा टाइटल जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स का 202 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल कर लिया। कौशल परेरा ने 62 और सिकंदर रजा ने 22 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कौशल परेरा प्लेयर ऑफ द मैच करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को विनिंग ट्रॉफी दी। कलंदर्स के खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। नौजवान खिलाड़ियों को मुल्क का असासा करार दे दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील का पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बावजूद टाइटल ना जीतने पर अफसोस का इजहार। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता और अबुधाबी में लंच, फिर फ्लाइट पकड़कर सिकंदर रजा सीधा PSL फाइनल खेलने लाहौर पहुंच गए। कलंदर्स की जर्सी पहनी और मैदान में उतरकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। गुलकार अबरारुल हक की हैवी बाइक पर ग्राउंड में शानदार एंट्री। मारूफ पंजाबी गानों पर शायकीन झूमने पर मजबूर हो गए। तमाशाइयों ने खूब भंगड़े भी डाले। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पाक बहरिया के नाम। समंदर के पासबानों को भरपूर खराज तहसीन। गुलकार हुसैन पराचा और नदीम अब्बास लोनेवाला ने मिली नगमों से शायकीन का लहू गरमाया। कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सदर आसिफ अली जरदारी, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर ने भी फाइनल मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ स्टेडियम में मौजूद रहे। मेहमानों ने अच्छी कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को खूब दाद भी दी। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मेले का समा। 34,000 से ज्यादा शायकीन मैच से लुत्फानंदोज हुए। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहिर से फजा में रंग बिखर गए। 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी। पाकिस्तानी सार्फिन को अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाक फौज से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत के सिफारती सतह पर झूठ को सच बनाने की कोशिश। भारतीय सफारती वफ्द ने न्यूयॉर्क में लॉबिंग शुरू कर दी। सिफारती महाज पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर, शेरी रहमान और खुर्रम दस्तगीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान का आला सतह सिफारती वफ्द जल्द अमरीका जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द की 1 जून को न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के। तो हमारे बातचीत का क्या फायदा अगर झूठ की बात हो रही है? तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। मैं प्रोपेगेंडा में शामिल। तो फिर ये बकवास क्या कहाँ से आ रहा है कि भाई 4 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था? नहीं, लगाओ इसको। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा सर। मुझे कौन बोलता है? बता मुझे कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था। इसलिए मेरे को यहाँ बिठाया। निकाल इसका।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह सहाफी के सवालात पर चिराग पा हो गए। मीडिया के नुमाइंदे को गालियां दी और माइक उठाकर फेंक दिया। पहलगाम वाकया और पाक भारत कशीदगी पर चुपते हुए सवालात पर एएसएस दलित शदीद गुस्से में आ गए और भारतीय सहाफी को धक्के देकर निकाल दिया। बहुत अच्छे इंसान थे वो लोग, कोई आतंकवाद नहीं थे। जो कहा सरकार आतंकवाद है, जो आज पब्लिक को बेघर कर रही है। मैं तो रोज हमेशा दरगाह जाती थी, कितनी अच्छी तरह सब वो करना, सब बहुत अच्छे थे। आपकी दोस्ती थी उन लोगों से? दोस्ती हमारे यहाँ पे आते थे, हमको बुलाते थे, खाने पीने बुलाते थे, आते थे, मुसीबत में साथ देते थे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है तो हमारे चार्जिंग करते हैं। वो सब मुसलमान लोग? हाँ, सब लोग अपने घर में चार्जिंग करके आते हैं। भारत में मुसलमानों के घर गिराने के खिलाफ हिंदू डट गए। मोदी सरकार के इक़दाम को रियासती जबर और इंतकामी कार्रवाइयां करार दे दिया। मुसलमानों ने हमेशा साथ दिया, मुश्किल वक्त में मदद की। मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मोदी सरकार दहशतगर्द है। हिंदू खातून फट पड़ी। कश्मीर काउंसिल स्वीडन के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती पाकिस्तान और यौम तशक्कुर का इनेकाद। पुरअमन रैली निकाली। स्वीडन की फिजा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शिरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में भी नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। कराची बार एसोसिएशन के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर दलाल जारी रखेंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। कराची में गर्मी की लहर जारी। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सीटीडी की बारखान में गुज़िश्ता शब कार्रवाई। कलदम बीएलए के 3 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा और देसी साख्ता बम बरामद। पशीन के इलाके बोस्तान से गुज़िश्ता रोज लेन देन के तनाज़े पर हाईजैक की गई बस लेवी सहलकारों ने चमन से बरामद कर ली। कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। कराची में अख्तर कॉलोनी में मासूम बच्चे के सामने डाकुओं की बाप से लूटमार। मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शहीद मिल्लत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। अटक की तहसील पिंडी घेप में नामालूम मुल्जिमान ने घर के अंदर घुसकर खातून को कत्ल कर दिया। शौहर रोटी लेने बाहर गया हुआ था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखोपुरा में डंपर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम से एक शख्स जाँ बहक। खानेवाल में टायर खुलने से चलता रिक्शा उलटने से एक मुसाफिर मौत की वादी में पहुंच गया। दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मानसहरा में बटल के जंगलात में दोबारा आग लग गई। चीड़ समेत कीमती दरख्तों और जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। रहीम यार खान में कपास से भरे ट्रेलर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पा लिया। कौमी पोलियो मुहिम आज से 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान के 50 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी संगीन खतरे की निशानदेही करार दे दी। कराची के पोश इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कचरे और उससे उठते ताफुन से बीमारियां फैलने लगी। इंतजामिया ने अवाम को कचरे का जिम्मेदार करार दे दिया।
लाहौर के इलाके मुजिंग में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल और बहाल न होने से लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फिल्ट्रेशन प्लांट में कचरे के ढेर लग गए, चुरंटियां ले उड़े, दरवाजे पर पड़े ताले मकीनों का मुंह चढ़ाने लगे। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की तरसीलात ज़र रवा साल से कम मगर हुकूमती हदफ से जायद रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल तरसीलात ज़र 35 अरब 76 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। अमेरिका का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने का दावा, तेहरान से बातचीत अच्छी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को पागल करार दे दिया। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने के इशारे दे दिए। सरबराह यूरोपीय यूनियन अमेरिका से तजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। इसराइली फौज के गजा में स्कूल पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीनों के स्कूल में आग लग गई, आधा स्कूल तबाह हो गया। स्पेन में यूरोपीय यूनियन और अरब वज़राए ख़ारजा का इजलास। स्पेन का आलमी बिरादरी से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। सफ़ाक इजरायली फौज ने गजा के बच्चों की उम्मीद की अलामत कम उम्र रज़ाकार यकीन हम्माद की जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। यकीन हम्माद बेघर बच्चों के लिए इमदादी सरगर्मियों में हमेशा पेश रही और सोशल मीडिया के जरिए हजारों अफराद तक अपनी आवाज पहुंचाई। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म माल्टा ने वाज़ेह कर दिया कि गजा में जारी इंसानियत सोज अलमिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। रूसी सदर पुतिन के हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ड्रोन हमले का सामना। क्रस्क रीजन में दाखिल होने पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। रूसी कमांडर का यूक्रेन के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया। मेहमान टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई भी होगी। कराची में फन मुसव्वरी की नुमाइश। मुल्क के नामवर मुसव्वरों के फन पारे मरकज़ निगाह। कराची आर्ट सिटी में नुमाइश कल तक जारी रहेगी। और लाजवाल गीतों के खालिक मौसीकार वजाहत इतरे 8वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उन्होंने जो भी धुन बनाई कानों में रस घोल गई।